नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी का रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, वो भी सरकार ने क्या किया नहीं किया, कहां कमियां रह गई, इन सबको बताने के लिए आरजेडी ने पहले कह रखा है कि हम रिपोर्ट कार्ड लाएंगे। सवाल यह है कि तारीख भी कुछ ऐसा ही डिसाइड किया गया है जहां पर सिर्फ क्रांति ही क्रांति नजर आती है। उस संपूर्ण क्रांति के दिन आखिर इस रिपोर्ट कार्ड को पेश करने का मतलब क्या है? एनडीए क्या इस रिपोर्ट कार्ड से डरा हुआ है? एनडीए का जो में दोनों दल हैं उनके मन में क्या चल रहा है? कहीं कौन से सवाल उठाए जाएंगे इसका जवाब नहीं मिल पाएगा और आरजेडी अभी अपनी जो भूमिका है या फिर उसे कहिए कि जो भोकाली पेश करेगी उसमें क्या होगा, नया क्या होगा और किस तरीके से उसे जनता तक पहुंचाया जाएगा, क्या परसेप्शन क्रिएट किया जाएगा, क्या एक मानक तय आरजेडी करना चाहती है इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए, तो ये सवाल है आज का। सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम कराते हैं। नवल किशोर यादव जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे आज। अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से होंगे। सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से। आसिफ नाथ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से। डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद होंगे। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन डिबेट के इस मुद्दे पर हमारा जो ट्विटर वाला जो पोल है वो तैयार है। अभी तक की जो वोटिंग हुई है उसे हम सामने रखने जा रहे हैं और देखिए कि ट्विटर पोल में इस सवाल का जवाब क्या मिलता है। आज का सवाल था, आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड से एनडीए डर गया है। 50% लोगों ने कहा कि हां भाई एनडीए तो डर गया है। 44% लोग कहते हैं कि नहीं, एनडीए नहीं डरा और 6% लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि मुद्दा क्या है, यह सवाल ही क्या है। तो आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड से एनडीए डर गया है, इस सवाल के बाबत हमने जो सवाल पूछा था ट्विटर पर और यह छोटा सा पोल यह बता रहा है कि अभी भी 50% जो ऐसे लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, एनडीए डर गया है और 44% लोगों को लगता है कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। 6% लोगों को पता ही नहीं है इस मुद्दे के बारे में। सीधे हम आते हैं गेस्ट पर, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार से जब यही सवाल पूछा गया कि रिपोर्ट कार्ड आने वाला है सर आपकी सरकार का आरजेडी की तरफ से, क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए पहले। कि आपने क्या किया है 15 साल में? छोड़िए, तो किसी को करना है, आप लोग पब्लिसिटी दीजिएगा, जो मन करे। हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम कोई प्रचार वाले हैं, हम तो काम ही नहीं करते रहते हैं। और क्या काम हुआ है समझ लीजिए, 5 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है नवंबर में, तब से कितना काम हुआ है उसको देख लीजिए ना, पहले क्या था अब क्या। इसलिए लगता है आपके काम से ऐतराज है, आपके काम से कुछ लोग ऐतराज है क्या? हमको इस सब चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कोई भी पार्टी किसी को भी अपना बात कहने का अधिकार है, बोलते रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सही मायने में बिहार में क्या किया गया, इतने वर्षों में कितना काम किया गया, इसके बारे में तो भी आप लोग अगर देखिएगा नहीं या बताइएगा नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। चलिए, सब कुछ बताना मीडिया को है, प्रेस को है, लेकिन जरूरी है कि कोई सवाल पूछने वाला तो हो हमारे अलावा। तो विपक्ष अपना सवाल पूछेगा। विपक्ष का आकार काफी बड़ा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ विपक्ष सवाल पूछने को तैयार है। तो सबसे पहले कल की तैयारी क्या है, जो मसला है उसके पीछे क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि एक खबर यह भी आई कि जो प्रवक्ता है उन्हें तेजस्वी ने अलग से बिठा लिया, समझाया कि वहां जाइएगा डिबेट में तो यही सब बोलिएगा। तो यहां पर वो बात हो गई कि भाई आप ए का आंसर यही कहिएगा, बी वाला यही कहिएगा, लेकिन यहां जो सवाल होगा उस प्रश्न पत्र से बिल्कुल अलग होगा और लीक होने की पूरी संभावना नहीं है। तो सारिका पासवान जी जरा बताइए कि क्या क्या पूछे जाएंगे सवाल, क्योंकि जो लेखा जोखा है, जो आरजेडी रिपोर्ट कार्ड लेकर आने वाली है, सरकार से सवाल पूछने वाली है, क्या वही होगा जो तेजस्वी अपनी जुबान पर, अपने मुख पर हमेशा रखते हैं? दवाई, सिंचाई, बेरोजगारी, यही मसला होगा या फिर इससे कुछ अलग हटकर कुछ पॉइंट्स होंगे? देखिए विवेक जी, बिहार में अभी जो विपक्ष है वो बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है और विपक्ष का काम ही यही होता है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा से सजग रहना, लोगों को सजग करना और प्रश्न करना, चाहे वो सड़क हो चाहे वो सदन हो। और उस विपक्ष की भूमिका को माननीय तेजस्वी यादव जी बखूबी निभा रहे हैं और वो हर समय वो जो उन्होंने अपने एजेंडे पे हमेशा से ही कायम रहने वाले व्यक्ति हैं
और वो वही बात है कि आज सत्ताधारियों से वो लगातार सड़क हो या सदन हो वो प्रश्न करते आए हैं, चाहे वो बात बेरोजगारी की रही हो, चाहे महंगाई की, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि बिहार जो है वो लगातार जूझ रहा है। कहीं भी राहत नहीं मिल रही है बिहार के लोगों को। प्रतिदिन जो है रोजगार के लिए नवयुवकों को लाठीचार्ज की जा रही है सड़कों पे। तो ऐसे प्रश्न हैं जो तेजस्वी यादव जी हमेशा से ही लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं, क्योंकि वो दायित्व समझते हैं अपना बिहार के प्रति और उनके लोगों के प्रति। नहीं, नया क्या है? देखिए विवेक जी, बताइए ना विवेक जी, अगर नया और पुराना का संबंध बदल तब जाता है जब उसकी समाप्ति हो जाती। अगर आज बिहार में बेरोजगारी नहीं होती तो ये तो मसला वैसे ही समाप्त हो जाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे पूछ रहे हैं कि पहले क्या था, वो तो हम लोग से पूछ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो हम पत्रकारों से कहते हैं, आपने तो देखा है ना भाई, यही इसी स्टाइल में नीतीश कुमार कहते हैं। आप लोगों ने देखा है ना कि 15 साल पहले क्या था, फिर भी सवाल सरकारें से। वो उनका स्टाइल भले हो कहने का, हमारा स्टाइल तो भाई एक ही है, एजेंडे पे कायम है। और हम सरकार से पूछ रहे हैं कि कहां गई वो 19 लाख नौकरियां जो आपने वादा किया था बिहार के लोगों को 10 लाख नौकरियों के बदले में कि आप 19 लाख नौकरियां देंगे। कहां है आज? क्यों बेरोजगार सड़कों पे लाठीचार्ज की जा रही है उन पे? क्यों आज अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जब उन पे उतर रहे हैं लोग सड़कों पे तो उन्हें देशद्रोही करार दिया जा रहा है, उन्हें उग्रवादी करार दिया जा रहा है, उन्हें आंदोलनजीवी कह दिया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप आगे आने वाले समय में आप कहीं भी किसी लायक नहीं रखेंगे अगर आपने किसी भी तरह का आंदोलन किया हमारे खिलाफ। तो ऐसे मुद्दे हैं, ये मुद्दे तो समाप्त अगर हो जाती विवेक जी तो हमारे पास प्रश्न ही नहीं रहता करने के लिए। लेकिन 16 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार है। आज विकास की रफ्तार तो दुगनी होनी चाहिए। पूरा बीमारी ठीक कर देगा तो अगली बार मरीज कैसे आएगा? मरीज तो यहाँ वोटर है, नहीं पा रहा है। डॉक्टर आप लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियां डॉक्टर हैं। 1% तो छोड़ ही दीजिएगा ना कि अगली बार आएगा फिर कुछ कालपोल, पैरासीटामोल, एमोक्सासिलिन कुछ लेके जाएगा। हमारे साथ नवल किशोर यादव जी भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। नवल जी चलाने के लिए झूठ कीजिए, लेकिन हम नवल जी, आरजेडी का रिपोर्ट कार्ड, क्या डरे हुए हैं? क्या मन में क्या चल रहा है? नहीं, डरने का कहाँ सवाल है। आरजेडी क्या रिपोर्ट कार्ड लाएगी? और आप अभी कह रहे थे कि आरजेडी सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल खड़ा करने के लिए तो अर्जुन बनना पड़ता है, दुर्योधन बन के कोई सवाल पैदा नहीं होता है। पॉइंट। गीता की उत्पत्ति इसलिए हुई कि अर्जुन ने कृष्ण से सवाल किया। शायद अगर दुर्योधन किए होते तो ये गीता की उत्पत्ति नहीं होती। आप जानते हैं तो अर्जुन तो और कृष्ण तो दोनों आरजेडी में ही है भाई। ये सब वो अब उससे आगे हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लालू जी की तबीयत खराब है, वो उनका स्वास्थ्य ठीक हो, मैं कुछ नहीं। जो अच्छा, क्या रिपोर्ट कार्ड में लाएंगे? अभी सारिका पासवान जी कह रही हैं कि 19 लाख नौकरी क्या हो। अरे नौकरी तो मिल ही रहा है, रोजगार, नौकरी नहीं, रोजगार और नौकरी दोनों मिला के मिल ही रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने कभी किसी से कोई कट्ठे नहीं लिखवाया। निष्पक्ष होके हमारी सरकार काम करती है। जो मेरिट वाले लोग होते हैं, अभी कह रही थी कि शिक्षा के मामले में हमारे सरकार में मेधा घोटाला नहीं हुआ है। मेधा घोटाले के मामले में भी रिपोर्ट कार्ड लाए। हाँ जी बिल्कुल, सड़कों के मामले में स्क्रीन पर लाइए सारिका पासवान जी को, नवल जी को। विवेक, गुणवत्ता वाला घोटाला हुआ है सर। चुप हो जाऊं क्या? शिक्षा को गुणवत्ता वाला घोटाला हुआ है। उसकी जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि इनके पास अपनी एक उपलब्धि नहीं है। 19 लाख नौकरियों पे ये अभी भी गोल गोल बातें कर रहे हैं। भाई जलेबी मत गढ़िए, आप लोगों को बताइए, जनता को बताइए। लाइव जनता देख रही है और आपसे प्रश्न कर रही है कि 19 लाख नौकरियों का क्या हुआ? आज क्यों बेरोजगार सड़कों पे पिटे जा रहे हैं? कोरोना काल में हमने नहीं देखा क्या आपके अस्पतालों की क्या हालत थी? दवाइयां नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। आप सिर्फ अपना चेहरा चमकाने वाले राजनीति कर रहे हैं और बिहार की जनता जो है गर्त में चली जा रही है। नीति रिपोर्ट की आपको, आयोग की रिपोर्ट आपको है ना पता कि हर आप पैदाने पे पीछे हैं। कहां है आपकी उपलब्धि? आप अभी भी 15 साल पीछे की बातों को लेकर लोगों के सामने, आप अपनी 16 साल की उपलब्धियों को क्यों नहीं लेकर के आप लोगों के सामने जा रहे हैं? अरे भाई मत बेवकूफ बनाइए लोगों को। बिहार की जनता को आप ठग चुके हैं। 16 साल से ये डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता को ठग रही है। और कितना आप ठगिएगा? आप दोनों को ऑन कर दिए हैं तो मैं बोलूं कैसे? पे बात कीजिए ना। क्या कुछ नहीं किया आपने 16 सालों में? स्लॉट पूरा हो गया तो आपने ओपन कर दिया कि आप बोलिए जनता के सामने तो कि आपने 16 साल में कोई काम नहीं किया है। और अगर आपके पास कोई काम किया होना का जिक्र होता तो आज आप बोलते
गिनाते, बेशक आप अपनी उपलब्धियां एक गिनाते, मिनट रुक जाइए लेकिन सारिका आपने जी, एक कुछ मिनट किया ही नहीं रुकिए, है सिवाय स्क्रीन ठगने पर के, लाइए दोनों सिवाय को आपने मुझे लाने की जरूरत नहीं है, ध्रुवीकरण स्क्रीन पर लाइए, दोनों ही नेताओं को लाइए। हाँ नवल जी आप शांत रहिएगा, सारिका जी जवाब दीजिए। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए अब बोलिए मैं बोलूं? बोलिए। आप देखिए, ये सड़क के नाम पर अलकतरा पीने वाले, शिक्षा के नाम पर मेधा घोटाले करने वाले, नौकरी के नाम पर गरीबों से कट्ठा कट्ठा लिखवाने वाले, ये कभी बात नहीं कर सकते हैं। ये एनडीए का जो अलायंस है ये हल्ला कर सकती है, ये हल्ला कर सकती है। जिसको एक सौ छजन हो, अंदर छिद्र हो, वो बात कभी भी एनडीए की सरकार से नहीं कर सकती है। उपलब्धि क्या है, विवेक क्या जी किया, कितने आपने बिहार में विश्वविद्यालय खुलवाए, बात कीजिए कितने पावर ग्रिड आपने लगाए, अब इनको विश्वविद्यालय के बारे में पता नहीं है कि कितना विश्वविद्यालय और कितना मेडिकल कॉलेज खुला। तो ये चाहती है ये और इनका नेता गाल बजा के वोट लेना, गाल बजा के और डर पैदा करके वोट लेना चाहती है, इसलिए इनको कोई टॉलरेट नहीं करता है। इसीलिए सड़क पर है 15 साल से 16 साल से, अभी और 15-16 साल सड़क पर रखेंगे, इसलिए इनको चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये आपके पीछे खदेड़ेगी आपको और आप मुंह छिपाते हुए भागेंगे, तब आप क्या जवाब देंगे बिहार की जनता को? आपकी रिपोर्ट का आपको पूरे बिहार को बर्बाद किया, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा पा रहे हो, सजा आता हो, और वो बात कर रहे हैं विकास की बात और रिपोर्ट कार्ड की बात। ये नीतीश सरकार के और एनडीए के सरकार के रिपोर्ट देंगे, अंधा को भी पता चलता है कि बिहार में क्या काम हुआ है। आपने और बिहार जिस त्राहिमाम स्थिति में है, अंधा को भी पता चलता है कि क्या बिहार में काम हुआ है। महंगाई है, टैक्स पे टैक्स वसूले जा रहे हैं, जिससे कि मध्यम वर्ग के परिवार जो है टैक्स वसूले जा रहे हैं, मॉल के मट्टी नहीं बेचे जा रहे हैं। उपलब्धि है तो मैं दावा फार्म करती हाउस हूं बना के कि पैसा आप पेश वसूला करें। नहीं जा अगर रहा आपने है। एक भी बिहार के विकास के टैक्स लिए आपकी मिलेगा उपलब्धि तभी है, सरकारें तो मैं पेश चलती करना है। मैं चाहूंगी कि आप पेश करें, हम हैं यहाँ सुनने के लिए तैयार, लेकिन आपके आप पास कुछ सुन- नहीं है। आप सुन सकती हैं ना, आपका नेता सुन सकता जाता है है। विकास के बारे आप में, लोगों को निरुत्तर हो सुनने जाते की हैं। आदत चाहे होती तो सड़क आज हो स्थिति और यह नहीं सदन में होता। है। आपके पास जवाब देने के लिए हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आप निरुत्तर हो जाते हैं क्योंकि आपने बिहार के लिए कोई भी पॉजिटिव अलकतरा काम नहीं पी किया है, लिए थे, इसलिए विकास के नाम पे निरुत्तर आपने हो कुछ नहीं जाते किया हैं। है। अलकतरा पी लेते हैं और स्कूटर पर सांड ढो भाई, रहे थे, विकास की इसीलिए बात निरुत्तर कीजिए हो ना। जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, 16 साल कुछ की सरकार में, नहीं। मान लीजिए भाई, आप विकास स्कूटर आपने मान लीजिए, स्कूटर लाइव पर में मान सांड लीजिए कि ढोते आपने थे कुछ ना नहीं हम किया लोग, है। बिहार की जनता तो गाय झेल के रही है चारा आपके खा शासन को। जाते थे। मान लीजिए इसलिए एक बार हम लोगों कह के पास दीजिए कि कोई 16 उत्तर सालों नहीं में है। हमने सिर्फ और सिर्फ पिछले 15 सालों को देखा है और कुछ नहीं किया है, और अभी भी जो बिहार में 15 स्थिति है, साल में इस जो 16 बिहार साल की का सरकार की विकास देन हुआ है, कि बिहार पिछले में बेरोजगारी आजादी के बाद चरम से सीमा आज पे है, तक किसी ने महंगाई, सोचा चाहे नहीं शिक्षा था। की जो कुव्यवस्था है, आज जिस तो तरीके आप से देखिए, पलायन है, जिधर देखिए आज भी उधर हमारे सड़क मजदूर है, जो हैं, बिजली दूसरे है, राज्यों पानी की ओर है, रुख कर रहे हैं फोर रोजगार लेन के लिए। है, गंगा इससे पथ शर्म की है, बात क्या हो सकती एक है? से गंगा आप में सिर्फ ब्रिज धन की है, राजनीति कीजिए, और ये मंदिर और लोग मस्जिद की हल्ला राजनीति करके कीजिए। विकास के बात में ये आप, लोग मुझे नहीं लगता कि आपके हल्ला पास करके एक भी कुछ है चाहते जो आप कह सकते हैं, हैं। भय पैदा करके, आतंक पैदा करके सत्ता में आना। बिहार की जनता ये इनको आपका रिजेक्ट काम है, कर दी हमारा है। नहीं, हमें और एजेंडे पर बिहार चलिए अब इस में भय से जनता कितना इनको अब इस भय से करने कितना वाली पब्लिक को नहीं है। डराया जाएगा? पब्लिक बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आम जनता जो है बहुत मजबूत हो चुकी है, अपने अधिकारों को पहचान चुकी है, लेकिन इन लोगों वो की- जान इन लोगों चुकी है। को यही लगता है कि ये तो हम डर मानिएगा पैदा सारिका कर जी, देंगे। सारिका जी ये तो मानिएगा कि महिलाएं काफी सशक्त हो गई, महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई, सोचने लगी, समझने लगी, और जो घर में और एक सब हम मुखिया लोगों को डिसाइड महिला करता वोट था, देती है, सारिका जी ये तो मानिएगा ना, मूंग के दाल दलते हैं। सारिका जी ये मानिएगा ना कि घर का जो मुखिया पुरुष देखिए- जो पुरुष देखिए साथी जो विवेक था जी, वो डिसाइड करता था कहां वोट डालना है। अब महिलाएं डिसाइड कर रही हैं। दुर्योधन भी ऐसे ही गाल बजाता था महाभारत में। हाँ दुर्योधन का हस्र देखा ना। एक मिनट दुर्योधन महाभारत से वाला थोड़ा हस्र निकल होने जाते वाला हैं। है। हाँ ठीक है, एक मिनट नवल जी, एक मिनट महाभारत और हाँ रामायण से निकल नवल जी, कर नवल जी अब एक अहम मिनट। मुद्दों पे बात करने की बात है। हाँ, विवेक असिता तिवारी जी। सकारात्मक राजनीति करने की अरे बात है। असिता तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, असिता तिवारी जी जरा हमें समझाइए। अगर ये करने रुक आता- जाइए सारिका जी, एक मिनट रुकिए ना, हमें समय दीजिए। असिता तिवारी जी, कल बैठक होने वाली है, उस बैठक का नाम महागठबंधन दिया गया, और कल आपकी बाइट हम सुन पा रहे थे, आप कह रहे थे कि क्या आरजेडी ने अपना नाम बदल लिया है, महागठबंधन कर लिया है। बहुत जोर से हंसी आई कि ये कहां से सोच लेते हैं आप।
तो लेकिन बाद में हमने पूरा खंगाला खोजा, तब पता चला कि नहीं, आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल ही है, महागठबंधन उसका नाम नहीं है। हालांकि उस बैठक में आप नहीं है, ये बात पता चला और उसके बाद अजीत शर्मा जी का बयान आ गया। हमारा ये कहना है कि क्या कांग्रेस बताएगी कि आरजेडी की रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा? सिर्फ आलोचना होगी, प्रश्न के लिए प्रश्न होंगे, विरोध के लिए विरोध होगा, और क्या उस विरोध से एनडीए का खेमा डर जाएगा या फिर डरा हुआ है? देखिए, आरजेडी की रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा हम नहीं जानते हैं। आरजेडी की रिपोर्ट कार्ड आएगी, हम देखेंगे, अगर उसमें तथ्य होंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे, अगर तथ्य नहीं होंगे, वो झूठे दावे होंगे, तो भाई हम उसका विरोध भी करेंगे। झूठ के साथ खड़ा नहीं होना है, चाहे किसी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड। इन लोगों को बहुत इंसल्ट भी किया है आरजेडी वाले, कैसे रहेंगे? रुक जाइए। और नीतीश सरकार की रिपोर्ट कार्ड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग ने जारी कर दी है और पूरा देश जानता है कि नीतीश जी ने क्या किया है। खुद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग ने तमाम मामलों में बिहार सरकार को, इस सरकार को फिसड्डी बताया है। मुझे लगता है कमोबेश वही रिपोर्ट कार्ड है और वही रिपोर्ट कार्ड आरजेडी जारी करेगी, तो भाई उसका स्वागत है। ये तो कांग्रेस कह ही रही है, कांग्रेस का गलत तथ्य होंगे, कांग्रेस का तो ये कहना है ना कि केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की जो एनडीए सरकार है, आरजेडी को उनका रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। लेकिन राज्य वाली सरकार को आप क्यों मध्यम क्यों पड़ जाते हैं नीतीश कुमार के सामने? क्यों आपकी आवाज थोड़ी सी दब जाती है? कहां मध्यम पड़े हैं भाई? हम तो कह रहे हैं कि नीति आयोग ने खुद नीतीश कुमार की रिपोर्ट कार्ड बता दिया है कि उन्होंने बिहार को सारे सेक्टर में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा किया है, कमोबेश बिहार को बर्बाद कर दिया है। ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब भाजपा खुद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग के साथ खड़ी है, नहीं खड़ी है बिहार भाजपा को तय करना है। रिपोर्ट कार्ड जारी है और सबको पता है कि उन्होंने किस तरह से बिहार को बर्बाद किया है। और कह रहे हैं हम प्रचार नहीं करते। 3 वर्षों में 1700 करोड़ रुपए इस सरकार ने सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किए हैं। ये आंकड़े भी सबके सामने हैं और ये कह रहे हैं हम प्रचार नहीं करते। तो क्या 1700 करोड़ इन्होंने खैरात में बांट दिए? नहीं, विज्ञापन में खर्च किए। सरकार तो यही बता रही है कि हमने विज्ञापन में खर्च किया 1700 करोड़ रुपया। तो विज्ञापन के सहारे बनाई हुई छवि और नीति आयोग की दी हुई रिपोर्ट, दोनों में तो बहुत बड़ा फर्क दिखता है। ये फर्क दिखना चाहिए अरविंद और शाह ये जी, फर्क जनता के बीच भी अरविंद शाह जी, काहे फर्क दिख रहा है कांग्रेस को? विवेक जी, बात में तो दम है ना, पहली लाइन बोली यहाँ दम है। कि विवेक जी मैं चाहूंगा कि धैर्यपूर्वक अन्य लोगों को मैंने सुना नहीं, ये वाला लाइन हटाइए, आप बोलिए, डायरेक्ट शुरू कीजिए। लोग सुने। देखिए बिहार में 2 राज्य सरकारों की अखबार में कलर्स में विज्ञापन आते हैं। वो राजस्थान की सरकार गहलोत सरकार है और छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार की यहाँ विज्ञापनें छपती हैं। हमारी सरकार की दूसरे राज्यों में कोई अखबारी विज्ञापन नहीं छपता है। एक दूसरी बात, पिछले 17 वर्षों में राज्य सरकार ने जो काम किया है उसको देश और दुनिया में डंका बजाया जाता है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व शैली को दुनिया आज सलाम कर रही है। आरजेडी तो कह रही है कि बिहार में लोग शाम 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे। अब छोड़िए, कौन क्या कहता है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे आपसे आग्रह है, मुझे बोलने दीजिए। हड़बड़ाइए मत, बोलिए। हाँ, आप जी, जिस शाम के वक्त बिहार में लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे, राष्ट्रीय जनता दल से लोग डर गए। राष्ट्रीय जनता दल से आज तक लोग डरते हैं। इसलिए पिछले 17 वर्षों से ये सत्ता से बाहर हैं। हमने क्या किया? बदलाव नहीं किया। यह बिहार की जनता और देश की जनता जानती है। 24 घंटा बिजली दिया। बिहार के बिजली मॉडल को देश ने लागू किया। बिहार के सड़क निर्माण के रोड मैप को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे राज्यों को कहा कि बिहार के सड़क के निर्माण की दिशा को आप फॉलो करें। बिहार के महिला आरक्षण को देश के दूसरे राज्यों में लागू किया गया। बिहार के शिक्षा के गुणात्मक परिवर्तन को देश के दूसरे राज्य अपने यहाँ हर प्रखंड में जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुआ, हर अनुमंडल में ITI स्थापित हुआ, हर जिले में GNM स्थापित हुआ और यूनिवर्सिटीज की बड़ी पैमाने पर हमने निर्माण किया। आज हर अनुमंडल हर प्रमंडल में आज यूनिवर्सिटी है बिहार के ये सरजमीन पर। रवि कुमार एक हमारे सोशल मीडिया के दर्शक हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में, VC यूनिवर्सिटी को खा गया। जवाब दीजिए। शिक्षा में तो ऐसा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है कि जिसकी चर्चा की जाए वह कम है। पिछले
17 वर्षों में जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो शिक्षक को वेतन नहीं, अगर शिक्षक को वेतन तो कर्मचारी को वेतन नहीं, अगर दोनों को वेतन तो छात्र उपलब्ध नहीं रहते थे। हमने तमाम चीजों को ठीक किया है, तमाम अनुपात को हमने बेहतर किया है। आज पूरे बिहार में सुनिए ना, बच्चियों लड़का एग्जाम दे रहा है और बाप बन के बेटा को गोदी में लेके जा रहा है ये रिजल्ट लेने। आप तो व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे हैं, लेट लतीफी सुधार नहीं पा रहे हैं। देखिए कोई एक जनरेशन में एग्जाम दे रहा है, दूसरे जनरेशन वाला रिजल्ट ले रहा है। ऐसे उदाहरण से इनका मैं कोई इक्के दुक्के ऐसे उदाहरण से इनकार नहीं कर सकता। छोटा सा, लेकिन जिस प्रकार छोटा ही उदाहरण में हमने विकास किया है, इस लेट लतीफी का क्या आंसर? इस पर तो बड़ा डिबेट भी हो गया। जिस प्रकार से हमने शिक्षा में आज विकास किया है, हमने 7 निश्चय योजना लाया। 7 निश्चय योजना के तहत अभी देखिए बालिका के लिए जो प्रोत्साहन राशि सरकार ने समय पर है, बताइए। सेवा में सुनिए कितने यूनिवर्सिटी का सेशन समय पर? प्रशासनिक सेवा में बिहार से 4 बच्चियां, बिहार की 4 बच्चियां यूनिवर्सिटी ऐसे जिनका सेशन लेट नहीं चल रहा, बताइए। में कम्पीट किया। यह नीतीश कुमार जी का विजन है, नीतीश कुमार जी का शिक्षा के प्रति विजन है, बच्चियों को आगे लाने का विजन है। हमारे राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, समाजवाद के कहते थे जब तक महिलाओं को हम आगे नहीं लाएंगे समाज विकास नहीं कर सकता। आज बिहार में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। बिहार आज हर वो रोल मॉडल दे रहा है जो देश और दुनिया को चाहिए। हम महिला शिक्षा में आगे हैं, हम महिला को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हम महिला को समानुपाती भागीदारी दे रहे हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में पुरुषों के समान उनको अधिकार दिया है। आज देखिए जिला परिषद के चेयरमैन आप कैसे हो गया भाई, प्रमुख के रूप में हमने उनको रुकिए हर जगह हमने बता दीजिए। कुछ सवाल हमारे भी हैं, कुछ सवाल हमारे भी हैं, बता दीजिए। दूसरे को समय दीजिएगा बोलने के लिए। यूनिवर्सिटी का नाम गिनाइएगा ना, यूनिवर्सिटी का नाम गिनाइए, किसका सेशन लेट? एकदम अभी गिना रहे हैं। गिनाइए। अरे पूर्णिया यूनिवर्सिटी हमने बनाया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बनाया, हमने मुंगेर यूनिवर्सिटी, हमने मुंगेर यूनिवर्सिटी पहले मगध से इधर गया से न शुरू कीजिए, कहाँ चले जा रहे हैं उस तरफ? हाँ अरे भाई हम मगध नया नहीं बना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी नया बना है, उसे काट करके बना है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना है, मुंगेर यूनिवर्सिटी बना है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बना है। दे रहे हैं कितने साल में दे रहे हैं डिग्री? देखिए 6 साल में ग्रेजुएशन, 6 साल में डिग्रियां बच्चों को मिल रही है। 6 साल कोरोना काल में 3 साल का 3 साल की डिग्री, 6 साल में सर्टिफिकेट, शैक्षणिक सत्र में 9 साल बाद कहानी खत्म। मानता हूं, कैसे चलाइएगा बिहार? युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार सृजित करेंगे। मुलाकात किया है और राज्यपाल तो खड़ा कर रहे हैं भाई। तेजस्वी यादव कल तो एकदम टाइट सवाल आपके लिए लेकर आने वाले हैं। के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। देखिए प्रशासनिक स्तर पर और राजभवन के स्तर पर तमाम ऐसी कोई भी स्तर पर देखिए, ये स्तर हटाइए, ये स्तरहीन बात हो जाएगी, बेकार बात है, बेकार बात है। जो धरातल पर है, जो भुक्तभोगी है, वो सवाल पूछ रहा है। विवेक जी, स्वर्ग से हमारी सरकार में कोई हाथ कहीं पर से हाथ बफर थोड़ी हो रहा वाला नहीं है। नहीं, लोग पूछ रहे हैं भाई। सरकार की तरह जितेंद्र कुमार बोल रहे हैं बिहार में शिक्षा के नाम पर बिहार जीरो है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इनको बना नहीं कर सकते, हम तो देख रहे हैं, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। काम करने वाली सरकार है और उस सरकार को मजबूती चलिए छोड़ने वाला प्रशासन। हाँ ठीक है, एक कमेंट लेते हैं। डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। रुकिए, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। डॉक्टर संजय कुमार जी, कल रिपोर्ट कार्ड पेश होगा, लेकिन जो धारा बही जा रही है, एक बार प्ले होने के बाद वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है। तो क्या यह हड़बड़ाहट वाली है कि भाई हम पिताजी का नाम अगर पूछें तो पता चला पूरा वंशावली खंगाल दिए, तो ये क्यों हो रहा है? ये हड़बड़ाहट अंदर से क्यों है? देखिए, सच को स्वीकार करना होगा। ठीक है, कोई भी सरकार हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आदर्श स्थिति नहीं हो सकती है, चीजें छूटती हैं और विपक्ष सवाल खड़ा करता है। लेकिन अगर चीजें वहां पर छूट रही है जहां पर ये बिहार की पृष्ठभूमि रही है, तो केवल बड़े बड़े भवन निर्माण कर देने से बिहार का निर्माण नहीं होगा। बिल्कुल। अगर सवाल शिक्षा को लेकर के आप पूछ रहे हैं, आप ही ने तो सोनू को लाया था स्क्रीन पर। सोनू का सवाल क्या था? आज सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? कॉलेज की बात आप कर रहे थे, नवल जी हमारे मित्र हैं, हायर एजुकेशन में 40% शिक्षकों का सीट खाली है। आप इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा दिए और शिक्षक छात्र रेशियो, क्वालिटी एजुकेशन, प्रैक्टिकल की पढ़ाई, सेशन को लेकर के अगर ये बिहार का आम आवाम इनसे सवाल पूछ रहा है, तो सरकार तो एक गार्जियन होते हैं, उनको तो जवाब देना होगा या उसको दुरुस्त करना होगा। क्या पलायन रुक गया? क्या रोजगार लोगों को मिल गया?
ये जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात जो तेजस्वी जी करते हैं, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि छोड़ दीजिए सब चीज, बिहार के लोगों को केवल शिक्षा दे दीजिए। बिहार के लोगों में वो मेधा है जो पूरे दुनिया में अपनी इसी शिक्षा की बदौलत वो अपने को साबित करके दिखा देगा। लेकिन जो स्थितियां हैं, कितने स्कूलों में हेडमास्टर साहब हैं अभी, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में देख लीजिए, कॉलेजेस में कई विभाग ऐसे हैं यूनिवर्सिटी में जिसमें एक भी टीचर नहीं है, एडहॉक टीचर से वहां काम चल रहा है। कई ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 2 टीचर पर और बाकी जो है वो एडहॉक टीचर भी पूरा नहीं हो पा रहे हैं। क्लासेज इनके कितने चल रहे हैं, ठीक है, कोरोना की बात हम लोग कर लेंगे कि 2 साल कोरोना ने चीजों को डिस्टर्ब किया। कोरोना के बाद की क्या स्थिति है कि मार्च में आप परीक्षा ले रहे हैं और फिर अप्रैल में फॉर्म भरा जा रहा है और जून में फिर परीक्षा के लिए बच्चों को कहा जा रहा है कि आपसे परीक्षा ले ली जाएगी। कौन सा सेशन आप दीजिएगा? तो यह सवाल तो होगा। ठीक है, आपने बेहतर करके दिखाया है, सड़क, बिजली की बात आप कर रहे हैं, इसको विपक्ष कहे ना कहे, बिहार की जनता स्वीकार करेगी। लेकिन अगर शिक्षा में आप कमजोर हुए हैं, क्वालिटी एजुकेशन की आपकी क्या स्थिति है? अगर क्वालिटी एजुकेशन अगर है तो इसको कहिए कि चीजें छूट रही है, आप उसको ठीक कीजिए। शिक्षकों की बहाली का क्या हुआ देख लीजिए। 2005 से अगर आप कहते हैं कि 17 वर्षों में हमने बदला है, कितनी बार बहालियां निकली, और बीपीएससी से जब निकली तो कितने टीचर अपॉइंट हुए, और रिटायरमेंट का रेशियो क्या है? तो सवाल तो है, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो। ठीक है, आपने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाया, आप कह रहे हैं कि हम जिला वाइज इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, टीचर वहां कहां दे रहे हैं? मेडिकल कॉलेज में स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए कितने टीचर उपलब्ध हैं? कई बार एमसीआई की टीम आई और पटना मेडिकल कॉलेज जैसे हॉस्पिटल को कहा कि नहीं, आप अपनी व्यवस्था को बदलिए, नहीं तो हम तय करेंगे कि इसको हम एमसीआई इसका ये मान्यता देगी कि नहीं देगी। तो अगर क्वालिटी नहीं है, शिक्षकों की संख्या कम है, ये तो सरकार रिपोर्ट कार्ड उनका बिल्कुल गुणवत्ता वाला घोटाला है सर, यहाँ शिक्षा घोटाला नहीं, गुणवत्ता वाला घोटाला। आप गुणवत्ता दे ही नहीं पा रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? बिल्कुल। और आईएएस आईपीएस जो बन रहे हैं ना, वो बिहार से नहीं बन रहे हैं यहाँ के, जन्म यहाँ इन्होंने लिया, लेकिन कर्मस्थली कहीं और है। अगर निकालिएगा डेटा तो इसका भी डेटा निकाल लीजिए। तो जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के लिए हम जरूर रुकना चाहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे एक सवाल वो पिता पूछ रहा है, एक सवाल वो पिता पूछ रहा है जिसका बेटा कश्मीर में मारा गया आतंकियों की गोली से। उसने कहा कि अगर बिहार में काम मिलता तो कश्मीर क्यों जाता। थप्पड़ है सर सरकार के ऊपर, और सोचना चाहिए सरकार को कि सरकार क्या कर रही है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप दलील दें तो इसके पीछे तथ्य भी दें। आरजेडी का काम है सवाल पूछना, विपक्ष में है सवाल पूछे जाएंगे, उससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। तो जारी है बहस बिहार की। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। नवल किशोर यादव प्रवक्ता बीजेपी से, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से, असित नाथ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर ट्विटर पोल हम दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर, क्या उसमें इजाफा हुआ या फिर क्या नया आंकड़ा आया है। तो ये ट्विटर पोल हम दिखा रहे हैं, हालांकि अभी उसी जगह वो टिका है। 50% लोगों ने हाँ कहा है, 44% लोगों ने नहीं कहा है, और 6% लोग जो हैं जिन्हें पता नहीं है कि आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड से एनडीए डरा है या फिर नहीं डरा है। एक बार फिर हम चलते हैं जरा सारिका पासवान जी के पास। सारिका पासवान जी, 15 साल का हिसाब आरजेडी मांग रही है, और 1.5 साल का जो ये टेन्योर है उसमें भी कह रही है कि नहीं इसमें आपने क्या किया, और इसका भी रिपोर्ट कार्ड वो पेश करेगी। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सरकार को जगाना जिम्मेदारी है विपक्ष की। हमें जरा ये बताइए, क्या बदलाव आपको लगते हैं? आपके चश्मे में सिर्फ विरोध वाली बात है? आपके चश्मे में सिर्फ हमें किसी पार्टी को या फिर किसी सरकार को टारगेट करना है, ये है? अपनी सरकार कैसे लाई जाए, ये हुआ नहीं हुआ, इन चीज़ों को समावेशित करके सामने एक रिपोर्ट कार्ड रखना है, ये है? या फिर कुछ बदलाव दिखते हैं, जैसे महिलाओं के लिए जो बदलाव हुए, छात्राओं के लिए बदलाव हुए, पोशाक राशि, नल जल योजना, और प्रकृति से करीब बिहार आ रहा है, इस बारे में तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं? कुछ किसी एक में तो आप हाँ बोलेंगे या फिर सब में आपकी ना है? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो देखिए मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, जब पिछला विधानसभा लड़ा जा रहा था तो ये लोगों के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे थे? पिछले 15 सालों का डर दिखा रहे थे, जबकि पिछले 15 सालों से सरकार किनकी थी? इनकी ही थी। बावजूद इसके ये पिछले 15 साल की बात कर रहे थे, क्योंकि इन 15 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं।
आप बात करते हैं कि बिजली की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, बिजली बिहार में सबसे अधिक महंगी है, उस पर क्यों नहीं ये बात करते हैं? पूछ लीजिए, पोल करा लीजिए, बिहार की जनता आपको बताएगी कि बिहार में जिस तरीके से बिजली इतनी महंगी है उसका कारण क्या है, क्यों नहीं सस्ती दरों पे ये बिजली मिल रही है, इसका उत्तर क्या है आपके पास? यहाँ पास? कल कारखाने भी नहीं है, बिजली मिल रही है, इसका क्या उत्तर है? अभी 24 घंटे में तो आप पूछ लीजिए ना, लाइव पोल करा लीजिए विवेक जी, आपको उत्तर मिल जाएगा हाँ। कि क्या हालत है, बिजली की स्थिति क्या बताइए है। सभी दर्शकों से एक सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर NCRB तमाम जगहों से की देख रहे रिपोर्ट हैं। है। ये सवाल है कि 24 घंटे में बिहार में कितने घंटे बिजली मिलती है? जिला का नाम लिखिएगा और बस घंटे लिख दीजिएगा। हाँ बताइए बताइए। एनसीआरबी की रिपोर्ट है विवेक जी की हाँ। क्राइम ग्राफ है जो इन 16 सालों में बढ़ा है, रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जा रही है, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, वो जान रहे हैं कि काले कानून की अभी किताब खुली हुई है बिहार में, हम अपराध करेंगे। 12 नरसंहार से नारी नरसंहार, बाथा नरसंहार नहीं न हो रहा है। 12 नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार नहीं न हो रहा है। पटना छोड़ करके कहीं बिजली नहीं मिलती थी। 400 मेगावाट पटना में बिजली, 400 मेगावाट सप्लाई था। आज हम 6000 मेगावाट के आसपास हम पहुंच चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? जो प्रश्न विवेक जी पूछ रहे हैं उसका उत्तर आपके पास नहीं है। जो विवेक जी प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर आपके पास नहीं है। आप यहाँ गाल बजा रही हैं। गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं आपके पास है। गाल बजाने के अलावा कोई आपके पास नहीं है। गाल बजाने के अलावा कोई बात नहीं है। ना गाल बजाने के अलावा कोई गाल बजाने अमर्यादित मर्यादित शब्द है, 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 मर्यादित शब्द है। इसीलिए जो विवेक पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। जो प्रश्न विवेक जी पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप स्कूल में टीचर कीजिए। जो आपने बिल्डिंगें बनाई है, स्कूल में टीचर ही दरों नहीं है, और क्या दीवार करने को जाए? देखिए, शायद उन दरों और दीवार से आपको कुछ सीखने को मिल जाए। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। इनको गर्मी आ जाता है जब हम इन पे बात करते हैं। नहीं, जो प्रश्न एंकर पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए ना। जो एंकर पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। 1,000 किलोमीटर से दिल्ली से हमारे मजदूर पलायन करने वाले लोग बिहार में आए थे पैदल चल के। ये वैश्विक महामारी, उसको यहाँ गुलशन राजा साहेबगंज से, गुलशन राजा हमारे दर्शक साहेबगंज से 6 घंटे बिजली, विनय झा मधुबनी मंगरौली 20 घंटे बिजली, भूपेंद्र यादव बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है सीतामढ़ी में, विशाल रॉय 8 घंटे वैशाली में रोज बिजली। तो ये रिपोर्ट आ रही है 24 घंटे में कुछ घंटे जो मिल रहे हैं। तो हमने जो पूछा था देखिए अब आने शुरू हो गए। इसके अलावा चलिए हम सारिका जी से पूछ रहे थे, लेकिन सवाल तो आपसे होंगे ना, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो आपके लिए पेश विवेक होगा। जी, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 18 से 20 घंटा 21 घंटा बिजली प्रदान किया जा रहा है सरकार की ओर से। तो ये कहां से? लगभग हर जिला में 20 घंटा 21 घंटा 22 घंटा 23 घंटा। अभी बताइए खराब होगा। ये हो सकता है। हमारे बड़े भाई नवल जी बोल रहे हैं नहीं, मजाक घर वाली के बात घर नहीं है। जनता एक दिन सत्ता नहीं, से सही अपना बात है। कनेक्शन नहीं, उखाड़ मजाक वाली फेंकेगी। बात नहीं है। नहीं मजाक नहीं अरे है। जहां बिजली का आम कनेक्शन जनता के साथ जो मजाक ट्विटर पर लिख रहे हैं, जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, उन्होंने बिजली नहीं देखी होगी। बढ़िया तार 22 आजकल तो घंटा इतना से बढ़िया कम बढ़िया कहीं तार आया बिजली हुआ है। नहीं मिलता है। कैसे कहेंगे कि बिजली का कनेक्शन नहीं, उनका खराब? ये- बिजली का कनेक्शन लोग तो लिख रहे हैं। ये एक-एक विवेक कर जी जो लिख लोग रहे हैं, विवेक जी जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, घर में ट्विटर पर जो लिख रहे हैं वो बिजली अपने नीतीश जी के राज में जो बिजली उन्होंने देखा है, दर्शन किया, उसके पहले बिजली आप की कह रहे हैं दर्शन कि बिजली उन्होंने अपने जेब नहीं से या देखा होगा, फिर इसलिए चोरी इस प्रकार करके की चला बातें रहे कर हैं। तो क्या ये व्यवस्था भी किसने दी है? क्या सरकार ने इतनी छूट दे रखी है? बिजली चोरी पर कोई अंकुश नहीं है। देखिए, इसीलिए राज्य सरकार ने स्मार्ट बिजली योजना लाई है कि आप योजना की बात कर रहे हैं, नवल जी बोल रहे हैं कि चोरी बिजली से चोरी से झंझट। जला रहे हैं। और उसको भारत सरकार ने लागू किया देश के सभी राज्यों गांव के लिए। में अभी देश के सभी राज्यों के लिए लागू किया कि रिचार्ज कीजिए, बिजली प्राप्त कीजिए। 95% लोगों के हम भी अरे गांव से आते राजधानी में हैं। 4 घंटे काट ले रहे हैं ना, 20 Superficial घंटे बात बिजली नहीं रह रही करते। है। राजधानी में काट ले रहे हैं। राजधानी में कितने घंटे? नहीं, राजधानी में कहाँ कट रहा है? 20 घंटे 24 विशाल घंटे। रॉय, 20 घंटे पटना, 24 घंटे 24 आप घंटे पटना विवेक में बाबू, नहीं 24 है। घंटे बिजली है। देश में कहीं बिजली मिलता है उससे बेहतर बिजली बिहार में है। अभी मेरे घर में अभी हमारे घर में हमसे बात हुई है।
हम अपने घर में भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, और हम अपने घर में रहते रात हैं को तो लाइट हम चली भी जाती। जानते हैं। अरे सर, देखिए- सरकारी आवास नहीं और क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? रात अरे भर नहीं लाइट विवेक जाती जी, है हमारा माननीयों के घर के प्राइवेट बाहर। भी आवास है या सरकारी भी आवास है। देखिए ऐसी बातें नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। झूठ बिजली बोल के इतनी कहीं अच्छी नहीं, बिजली हो गई का है। कोई बिजली और सड़क दो मामले में इस सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। चलिए, बिजली सड़क में कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन चुनौती का आधार नहीं बता रहे हैं कि क्या आधार है। नहीं। ये जो लोग लिख रहे हैं हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? अब लिखने के लिए तो सब 100% हमारे पक्ष में लिख देंगे, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कहाँ कुछ आ रहा है आंख सर? वाले को बताना नहीं पड़ता है, देख लेते हो। नहीं, तो उसको तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना 24 होगा ना, आपको घंटा तो में बताना होगा। गांव में भी विवेक जी गांव में भी 20 घंटा से 22 घंटा बिजली रहता है। कहाँ घर है बिजली आशीष तभी जी? जाता है आशीष जी, जब मोतिहारी का अंदर खबर पानी आ बताइए जाए। जरा। हैं? आशीष जी बताएंगे ना, मोतिहारी घर है इनका। देखिए विवेक जी, हाँ, ये मोतिहारी जाते हैं विवेक जी। ये तो पटने में रहते हैं। अच्छा ठीक है, सुनिए ना विवेक जी, रिपोर्ट कार्ड की चर्चा हो रही थी तो अभी एक रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर ही ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आई कि एमबीबीएस का प्रश्न पत्र लीक। हाँ। इससे पहले बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक। ये लीकेज की सरकार दो है, यही सवाल आ रिपोर्ट गए, कार्ड है। रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड कार्ड तो वाले। आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा था। अरे MBBS इनका का सरकार क्वेश्चन नहीं- पेपर लीक। लक्ष्मी राय राम सिंहासन सिंह, ये लोग चेयरमैन थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के। बीपीएससी इन का लोगों क्वेश्चन को पेपर जेल सुनिए जाना ना, पड़ा, सुनिए इन ना। लोगों को जेल बीच जाना में बोल- पड़ा राजद के शासन अरे में। सुन यहाँ तो कोई लीजिए। चेयरमैन जेल नहीं नहीं गए जाएगा, हैं। वो और जो क्वेश्चन लीक बेच हुआ है पैसा बीपीएससी पहुंचा का, देगा, उसमें जेल नहीं जाएगा। साजिशकर्ता वो पकड़े गए, क्वेश्चन जेल गए, बेचेगा, इनका जेल पैसा गए, पहुंच जाएगा, वो जेल जेल नहीं जेल जाएगा। गए। संरक्षण दे रहे तो वो जेल वो क्वेश्चन बेच के इनका पैसा पहुंचा देगा, वो जेल कैसे जाएगा? वो प्रमोट होगा। ये सच क्या है, संरक्षण मिलेगा? बिहार पैसा के सब तक इतिहास पहुंच में जाता ये है। सारी घटनाएं सच है। बीपीएससी कब लीक हुआ? अभी एमबीबीएस का क्वेश्चन पेपर कब लीक हुआ? 3.25 लाख शिक्षकों के पद किसकी सरकार में खाली है? 60% डॉक्टरों के पद किसकी सरकार में खाली है? क्या बकवास आप लोग कर रहे हैं भाई? नीति आयोग ने किसे कहा कि शिक्षा में फिसड्डी हो, चिकित्सा में फिसड्डी देखिए, हो, नीति आयोग महिला के बारे स्वास्थ्य में भी मैं कहना फिसड्डी हो, चाहता हूं कि नीति कुपोषण के आयोग मामले जो में निचले रैंकिंग पायदान करती पर है, हो। किसने वो कहा? रैंकिंग 2005 से अब तक जो बिहार में विकासात्मक कार्य हुए हैं, उसके आधार पर 2020-21 का भी है, ठीक है, 2020-21 हम का लोग भी बढ़िया है। लेते हैं डॉक्टर प्रधानमंत्री संजय कुमार नरेंद्र मोदी की बताइए। अध्यक्षता में जारी नीति है। एक आयोग छोटी सी का प्रतिक्रिया आपकी उठाया चाहेंगे, है। कल क्या जवाब होगा 2020 जब की रिपोर्ट रिपोर्ट कार्ड आरजेडी की तरफ से निकलेगा? सरकार के पास क्या जवाब होगा? ये किनसे प्रश्न है? मैं तो कह रहा हूँ कि बहस थोड़ी सार्थक हो। आराम कीजिए। अगर डॉक्टर जो संजय चीजें कुमार दिख से। रही है तो वो सबको दिख रही है। ऐसा नहीं है कि अगर सड़कें अच्छी बनी है। मैं हाल में किशनगंज गया था और देखा कि 5 घंटे में पटना से आदमी किशनगंज चला गया। तो सड़कें बनी है, इसको स्वीकार करेगा, पक्ष हो या विपक्ष हो। बिहार की आम स्वीकार करेगी। अगर लोगों को बिजली मिल रही है तो ठीक है। अभी हो सकता है कि गर्मी का मौसम है, कुछ होगा लोड वगैरह का मामला, इसलिए कहीं कम मिल रहा है, लेकिन गांव के लोगों को बिजली मिल रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि क्वालिटी एजुकेशन आपके पास कहां है? अगर ये सवाल होता है तो सरकार के पास। चलिए, तो हम कल नहीं का समझते इंतजार कि कर कोई लेते हैं, जवाब कल हो का पाएगा। इंतजार करते हैं, आरजेडी के अगर- रिपोर्ट कार्ड का इंतजार करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि सरकार के पास इसका क्या जवाब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस बहस में जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।